पहला दिन। माँ शैलपुत्री की कथा प्राचीन समय की बात है। हिमालय पर्वत के पास एक छोटा सा गांव था। वहां एक कन्या रहती थी जिसका नाम था गौरी। गौरी जन्म से ही गूंगी थी, बोल नहीं पाती थी। गांव के लोग उसे दया की दृष्टि से देखते, लेकिन उसके हृदय में माँ दुर्गा के लिए अगाध प्रेम भरा था। नवरात्रि का पहला दिन आया। गांव के मंदिर में सभी महिलाएं मिलकर आरती और भजन गाने लगीं। गौरी भी मंदिर पहुंची, परंतु वह सिर्फ देख सकती थी, गा नहीं सकती थी। उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। उसने मन ही मन सोचा, हे माँ शैलपुत्री, सबको वरदान देती हो, मेरे पास आवाज तो नहीं, पर मेरा दिल सच्चा है। क्या मेरी भक्ति तुम्हें सुनाई नहीं देती? उस रात मंदिर में कुछ अद्भुत हुआ। गौरी अकेली माता की मूर्ति के सामने बैठी थी। अचानक मंदिर के भीतर तेज प्रकाश फैला और माँ शैलपुत्री प्रकट हुई। माँ के सिर पर अर्धचंद्र, हाथ में त्रिशूल और कमल थे। नंदी पर विराजमान थी। माँ ने मुस्कुराकर कहा, बेटी, भक्ति कभी शब्दों की मोहताज नहीं होती। तुम्हारे आंसुओं ने ही मुझे यहाँ बुला लिया। माँ ने अपना हाथ गौरी के सिर पर रखा। अचानक उसकी जिह्वा खुल गई और वह पहली बार बोल उठी, जय अम्बे गौरी, जय शैलपुत्री माँ। उसकी आवाज इतनी मधुर थी कि पूरा मंदिर गूंज उठा। अगले दिन जब गांव वाले पहुंचे तो देखा कि गूंगी गौरी अब माता की भक्ति में भजन गा रही है। सब लोग चकित रह गए और समझ गए कि यह माँ शैलपुत्री का ही चमत्कार है। भक्ति शब्दों से नहीं, दिल की गहराई से होती है। माँ शैलपुत्री भक्त के पहले ही दिन की पुकार सुन लेती हैं। यदि कोई असहाय, अपंग या लाचार भी हो, तो भी माँ उसकी पुकार अवश्य सुनती है। इसीलिए नवरात्रि के पहले दिन जब हम माँ शैलपुत्री की पूजा करते हैं, तो याद रखना चाहिए कि सच्ची भक्ति में ही शक्ति है।